हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं नोवेयर। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ्रांस को, जहाँ पे फ्रांस की सेना सब लोगों को मार रही होती है। यानी कि वहाँ का माहौल बहुत ख़राब दिखाया जाता है। वहाँ कोई नहीं बचता, जो भी सामने आता है फौजी से गोली मार देती है। वहीं भी हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें लड़की का नाम मिया होता है और लड़के का नाम होता है निको। ये दोनों एक एजेंट को पैसे देकर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, और ये लोग एजेंट के पीछे पीछे कंटेनर यार्ड में घूम रहे होते हैं। ये लोग आर्मी से बचते हुए कंटेनर में पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये दोनों कंटेनर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कंटेनर वाला आदमी जो इनको यहाँ से बाहर निकाल रहा होता है, वो इनसे डबल पैसे की मांग कर देता है। वो कहता है कि पहले वाली बात अब नहीं है, जहाँ ज़्यादा खतरा होगा वहाँ ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। अब यहाँ इनके पास पैसे नहीं होते। तब उस आदमी की नज़र पड़ती है इनकी अंगूठी के ऊपर, और वो कहता है कि ये दे दो। तब यहाँ पे मियाँ देने को तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी मियाँ दे देती है। फिर वो कंटेनर वाला एजेंट इनको ट्रक में बिठाकर आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है, और जैसे ये लोग कुछ दूर पहुँचते हैं तो यहाँ पे कंटेनर रुकती है और ये सब घबरा जाते हैं। इस कंटेनर में और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन लेडीज़ जितनी भी होती है वो सब प्रेग्नेंट होती है। मियाँ भी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, और ये दोनों कंटेनर में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे निको मियाँ को एक चॉकलेट देता है, और ये कहता है कि ये मीठा है, ये जब हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे और हम एक अच्छी ज़िंदगी में पहुँच जाएंगे तो ये उसके लिए है। तब तब हम उसे यहाँ पे खाएंगे। और मियाँ चॉकलेट को रख लेती है, और मियाँ मियाँ यहाँ पे निको को कहती है कि बेबी बहुत दिन से हिल नहीं रहा है। और तभी ट्रक अचानक से रुक जाता है, और जैसे ही ट्रक का गेट खुलता है बहुत सारे आदमी ट्रक के अंदर घुसने लगते हैं। यहाँ पे निको बाहर की तरफ आता है, और तभी वो कंटेनर वाले लोग कहते हैं कि आधे आदमी उस ट्रक में जाएंगे, आधे आदमी इस ट्रक में जाएंगे। यहाँ पे दो ट्रक होता है, और यहाँ पे निको को वो लोग निकाल देते हैं दूसरे ट्रक में भेजने के लिए। निको यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं, तो वो कहता है कि मैं पहले से इस ट्रक में, मेरी बीवी साथ में है। लेकिन वो लोग निको की कोई बात नहीं सुनते। वो लोग निको को गन पॉइंट पे लेते हैं और कहते हैं तुम्हें उस ट्रक में जाना पड़ेगा। और अब ये लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। यहाँ मियाँ बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। वो निको को फ़ोन करती है, और निको से कहता है घबराना नहीं, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। और अब यहाँ से ये दोनों अलग हो चुके हैं। और फिर यहाँ से मियाँ जिस कंटेनर में होती है, ये कंटेनर आगे की तरफ जाता है, और जैसे ही ये लोग कुछ दूरी पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है, और वहाँ पे इस कंटेनर को रोक लिया जाता है। वो चेक पोस्ट का ऑफिसर ड्राइवर को कहता है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जब वो डॉक्यूमेंट्स देखता है तो पूछता है कि इस ट्रक में क्या है। तो इस ट्रक में कुछ सामान होता है। वो कहता है बस सामान है और कुछ नहीं। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे ये ट्रक देखना पड़ेगा। तब वो कंटेनर खुलवाता है और उसके अंदर आता है, और आता है तो उससे कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा और कंटेनर बनाया हुआ होता है, एक लोहा लगाकर, जिसके पीछे ये सारे लोग छुप जाते हैं। और ये ऑफिसर कंटेनर के अंदर ही खड़ा हुआ होता है, लेकिन इससे कुछ शक हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है और अपने एक आदमी को अंदर भेजता है, और वो खुद कंटेनर के बाहर खड़ा होता है, और वो कहता है कि कंटेनर के आखिरी में जाओ और गोली चलाओ। जैसे ही वो गोली चलाता है तो वो कंटेनर गोली के आधे हिस्से से बाहर निकलता है। अब इस ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये कंटेनर पूरा नहीं, ये आधा कंटेनर है, इसके पीछे भी कोई हिस्सा खाली है। तब वो कंटेनर के अंदर जाता है, और वहाँ वो लोगों को कहता है, आवाज़ लगाता है कि जो भी अंदर छुपा है बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं हम देखते हैं कंटेनर के दूसरी साइड पे ये सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, और यहाँ पे मियाँ किसी सामान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पे लकड़ी का कुछ सामान रखा होता है, लकड़ी के बॉक्स में कुछ सामान होता है। मियाँ उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे सब लोग बहुत घबराए हैं, और वो ऑफिसर भी बाहर से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा, अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तब वो कहता है ठीक है, अब मैं गिनना शुरू करूंगा और गोली मार दूंगा। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोल देती है, जो प्रेग्नेंट होती है, और जैसे ही वो बाहर आती है तो ऑफिसर के लोग उसे सीधा शूट कर देते हैं। इससे पता चलता है कि वो किसी को भी ज़िंदा छोड़ना नहीं चाहते। और मियाँ जब तक ऊपर बॉक्स ऊपर चढ़ के लेट चुकी थी, वो किसी को नज़र नहीं आती, और यहाँ पे ये ऑफिसर सबको गोली मारकर मार देते हैं। फिर वो लोग इन सब लाशों को उठाते हैं और यहाँ पानी से साफ़ कर देते हैं, और ऑफिसर कहता है कि क्लियर है, अब जाने दो इन ट्रक को। और यहाँ मियाँ उस सामान के ऊपर ही लेटी हुई थी, अपना मुंह बंद करके लेटी हुई थी। यहाँ पे वो जैसे ही कंटेनर बंद करते हैं ऑफिसर, तो वो अपना फ़ोन निकालती है और जल्दी से निको को एक मैसेज करती है, और वो कहती है कि छुप जाओ, ये लोग सबको मार रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सब कंटेनर को जहाज़ के ऊपर लोड किया जा रहा होता है। यहाँ पे मियाँ का कंटेनर भी जहाज़ के अंदर लोड कर दिया जाता है, ये जहाज़ के ऊपर होता है। और फिर से यहाँ मियाँ को निको का फ़ोन आता है, और वो निको पूछता है मियाँ से कि तुम कहाँ पे हो। तो मियाँ बाहर झांक कर देखती है, क्योंकि गोली लगने से कंटेनर में सुराख भी हो गया था। वो बाहर झांक कर देखती है, वो कहती है कि हमें शिप के ऊपर लोड किया जा रहा है, मेरे कंटेनर को शिप के ऊपर लोड कर दिया गया है।
तब यहाँ पे निको कहता है कि ठीक है, तुम पहुँचो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और यहाँ इनका फ़ोन कट जाता है। अब जैसे ही कंटेनर थोड़ी दूरी पे जाता है तो समंदर में बहुत तेज़ तूफान आता है। जहाज़ ऊपर नीचे हो रहा होता है। यहाँ कंटेनर के बाहर मियाँ झाँक कर देखती है कि वो लोग कंटेनर के अंदर से सब लोगों को निकाल रहे होते हैं, क्योंकि ये जहाज़ लोगों को लेकर जा रहा होता है। ये कार्गो जहाज़ होता है, लेकिन लोगों को छुपा कर लेकर जा रहा होता है। तो वो कंटेनर से सबको निकाल रहे होते हैं और मियाँ भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता और मियाँ बाहर देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पानी का एक बहुत बड़ा रेला आता है, जिससे कि जहाज़ ऊपर नीचे होता है और मियाँ जिस कंटेनर में होती है ये पानी में गिर जाता है। ये पानी में गिरते ही मियाँ भी बेहोश हो जाती है। जब मियाँ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कंटेनर के अंदर बंद है और वो बाहर झाँक कर देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय पानी के। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि वो मरने वाली है। वो इधर उधर देखती है, वो सामान चेक करती है और उसे एक बैग मिलता है। उस बैग में उसे एक नेल कटर मिलता है, एक ड्रिल मशीन मिलता है और एक पुराना फ़ोन होता है और कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, यानी कुछ खास काम का सामान होता नहीं है उसके पास। तब वो सोचती है अपनी जान देने का। वो नेल कटर लेकर अपना हाथ काटने वाली होती है। तभी उसका बेबी हिलता है और वो ये छोड़ देती है। फिर वो हिम्मत करती है और यहाँ पे उसको निको का फ़ोन फिर से एक बार आता है और निको उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो उसे बताती है कि मुझे पता नहीं, मेरा कंटेनर पानी में गिर गया है और मैं पानी में हूँ। तब यहाँ पे निको उसे हौसला देता है और समझाता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये दोनों बात कर ही रहते हैं कि फ़ोन कट जाता है और अब मियाँ यहाँ पानी में बिल्कुल अकेली है। ना तो कुछ खाने का है और ना ही तो कुछ पीने का है। वो और भी सामान ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वो कंटेनर के ऊपर एक मार्क लगा देती है कि हर लेवल के ऊपर कितना कितना पानी आएगा और फिर वो सब सुराख को बंद करना शुरू करती है। लेकिन कंटेनर में थोड़ा पानी तो भर चुका होता है और यहाँ पे इसको एक पानी का बोतल भी मिलता है पीने के लिए। और अब मियाँ जब ये सब काम कर चुकी होती है तो वो बैठ जाती है। तभी देखते हैं कि रात को एक फिर से तूफान आता है समुंदर में और कंटेनर उसका इधर उधर बहुत हिलने लगता है और यहाँ पे से लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। इसके कंटेनर में काफ़ी पानी भी भर चुका होता है और कंटेनर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा होता है, क्योंकि पानी की लहरों की वजह से कंटेनर ऊपर नीचे हो रहा है और इससे धीरे धीरे कंटेनर में पानी भी भर रहा है। तभी इसको लेबर पेन भी शुरू हो जाता है और मियाँ यहाँ पे एक बच्ची को जन्म देती है और वो बहुत दर्द में भी होती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि वो अपनी बच्ची को लेकर एक लकड़ी के बॉक्स में बैठी होती है। फिर उसकी आँख खुलती है और वो अपने बच्ची के लिए एक सोने का बिस्तर बनाती है और वो अपनी बच्ची का नाम नोवा रखती है, क्योंकि निको चाहता था कि इसकी बच्ची अगर हो तो उसका नाम नोवा हो। वो अपनी बच्ची को नोवा के नाम से बुलाती है और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे क्या करेगी। फिर वो एक ड्रिल लेती है, जो ड्रिल उसे मिला होता है सामान से। इस ड्रिल से वो कंटेनर के ऊपर सुराख करने शुरू कर देती है, क्योंकि वो सुराख करके उस कंटेनर को वहाँ से काट कर वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। अब वो थोड़ी दूर तक सुराख करते रहती है। थोड़ा थोड़ा वो सुराख कर लेती है और कुछ जगह भी बना लेती है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद इसके ड्रिल का बैटरी ख़त्म हो जाता है और इसका ड्रिल भी अब बेकार होता है, लेकिन वो कुछ सुराख कर चुकी होती है। और जब इसके ड्रिल का बैटरी ख़त्म हो जाता है तो ये हिम्मत हार जाती है। ये अपनी बेटी के पास जाती है। वो उसे गौर से देख रही होती है। फिर यहाँ ये सो जाती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर से बारिश होती है और यहाँ इसके पास अब पीने का थोड़ा बहुत पानी भी आ चुका है, क्योंकि इन कंटेनर के सामान में प्लास्टिक के कुछ डब्बे भी थे। ये इन डब्बों में वो पानी को जमा कर लेती है और सबके ऊपर मार्क करके रख देती है कि मुझे कितना कितना पानी पीना है। यहाँ ये अपने बच्ची के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रही होती है, लेकिन कंटेनर में भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा होता है, क्योंकि ऊपर से भी पानी गिर रहा होता है बारिश का और अंदर भी पानी आ रहा होता है। ये लेवल चेक करती है तो काफ़ी कंटेनर डूब चुका है। फिर ये कंटेनर से पानी निकालने का इंतज़ाम दिखाया जाता है, जहाँ पे मियाँ सोकर उठती है। वो देखती है कि यहाँ इसकी बच्ची को बहुत गर्मी लग रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं रही होती। तब वो समंदर का थोड़ा सा पानी लेती है जो उसके कंटेनर के अंदर भर चुका है। वो कपड़े से पानी लेके अपनी बेटी के ऊपर डालती है, जिससे कि उसकी बेटी हंसने लगती है। यहाँ मियाँ भी थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर से वो हिम्मत करती है। वो एक चाकू टाइप की चीज़ लेती है और उस कंटेनर को वहाँ से काटना शुरू कर देती है जहाँ से उसने सुराख किया था, और वो धीरे धीरे करके काट रही होती है। इसमें इसका हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो इतना नहीं काट पाती इसको। फिर से वो हिम्मत हार कर बैठ जाती है और फिर से वो अपनी बेटी के साथ बात करने लगती है।
यहाँ पे उसके पास पीने का पानी तो होता है, लेकिन खाने का उसके पास कुछ भी नहीं होता। और वो अपनी बच्ची नोवा के साथ बात कर रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, वो कुछ ना कुछ सोच लेंगे हमें यहाँ से निकालने के लिए। वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारे पापा का एक दुकान था जो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर हालात ख़राब हो गए और हमें ज़मीन में छुपना पड़ा। और फिर वो बताती है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम उमा था। उमा और मैं छुप के रहते थे, तुम्हारे पापा बाहर जाते थे और खाना ले आते थे। यही सब बात वो कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी बेटी भी मारी गई क्योंकि वो बाहर निकल जाती है। मियाँ यही सब बात करते करते सो जाती है। दूसरे दिन फिर उसकी आँख खुलती है तो वो फिर से हिम्मत करती है क्योंकि वो यहाँ पे अपनी बच्ची को मरता हुआ नहीं देख सकती। फिर वो एक बेल्ट का टुकड़ा लेती है, यानी कि रस्सी का एक टुकड़ा लेती है और उस कटे हुए जगह पे बांधती है और ज़ोर से खींचती है, जिससे कि वो बैंड हो जाता है, यानी कि अब इसके बाहर निकलने का रास्ता खुल चुका है। अब यहाँ से बाहर निकल सकती है मियाँ। तब मियाँ यहाँ से बाहर निकल कर देखती है और फिर वो अपनी बच्ची को भी बाहर लाकर दिखाती है और वो अपनी बच्ची से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ खुली हवा में आके। तभी वो अपने बच्चे का कपड़ा चेंज कर रही होती है, यानी उसने अपने बच्चे को जो कपड़ा पहनाया हुआ होता है डायपर की तरह, वो निकाल कर पानी में फेंकती है। जैसे ही वो पानी में फेंकती है तो उसके आसपास मछली आ जाती है। ये देखकर मियाँ बहुत खुश होती है और वो एक लोहे का राड लेती है और उससे मछली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मरती, जिससे कि वो थक हार कर वहीं लेट जाती है। और जब वो लेटी हुई होती है तो उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। तब वो जल्दी जल्दी नीचे भाग कर जाती है और वहाँ पे टीवी रखा हुआ होता है, क्योंकि इस कंटेनर में टीवी भी जा रहा होता है। तो वो टीवी का शीशा तोड़ती है और जल्दी जल्दी ऊपर आ रही होती है ताकि वो शीशे से उसको इशारा कर सके जहाज़ को। लेकिन जैसे ये ऊपर आ रही थी तो इस कंटेनर के कोने से जहाँ इसने काटा होता है इसके पैर में, वहाँ बहुत बड़ा और बहुत गहरा एक कट लग जाता है, जिससे इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये उस जहाज़ को रिफ्लेक्शन देती है, यानी कि उस शीशे से इशारा करती है, लेकिन वो जहाज़ वाला इसे नहीं देख देख सकता। और अब यहाँ मियाँ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसके पैर में एक बहुत बड़ा कट लग चुका है, खून भी बहुत बह रहा होता है। तब ये नीचे आती है और उन टीवी के अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है, यानी कि जो तार लगा हुआ होता है, छोटा छोटा सर्किट के अंदर तार होता है, उस तार से ये अपने पैर के ऊपर टांका लगाती है। और ये सीन दोस्तों बहुत ही दर्दनाक सीन होता है जब वो टांका लगा रही होती है। और फिर वो अपने पैर में एक बैंडेज बांध लेती है। फिर वो उन टीवी के तार को निकालती है और उस टीवी के तार से एक जाल बनाती है, जिससे कि वो मछली पकड़ सके। और वो जाल बनाने में कामयाब हो जाती है और वो ऊपर जाती है और पानी में जाल डालती है। और पानी में जाल डालने के बाद उसमें अपने बच्चे का एक कपड़ा फेंक देती है और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी आ रही होती हैं। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और एक मछली उसके जाल में फंस जाती है, जिससे कि अब मियाँ बहुत खुश होती है क्योंकि कितने दिनों के बाद आज उसे खाना मिला है। और वो इस मछली को लेकर नीचे आती है। वो उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देती है और खाकर फिर से वो अपनी बच्ची के साथ आराम करने लगती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि ये ऊपर की तरफ निकलती है, जहाँ मियाँ का फ़ोन बजता है, क्योंकि निको इसे फ़ोन कर रहा होता है। अब जैसे ही निको इसे फ़ोन करता है और वो मियाँ को बताता है कि मियाँ तुम्हें खुद ही आगे तक जाना होगा, मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर मियाँ रोने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब निको उसे बताता है कि जिस कंटेनर में मैं था उस कंटेनर पे इन लोगों ने गोलियां चलाई और सब लोग मारे गए। मुझे भी गोली लगी है, लेकिन मैं वहाँ से बच निकला। मेरा बहुत खून बह रहा है। ये सुनकर मियाँ और भी बहुत उदास होने लगती है और वो कहती है कि तुम अपनी बच्ची से बात करो, तुम्हारी वजह से ही हम बच पाए हैं। क्योंकि मियाँ वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी और निको चाहता था कि यहाँ से निकल जाए। तब यहाँ पे निको मियाँ से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही तुम लोग वहाँ पे हो। और निको ये सुनकर खुश भी होता है कि उसकी एक बेटी हुई है। तब वो कहता है कि मेरी बेटी से बात करवाओ। तब वो अपनी बेटी से बात करता है नोवा से। और यहाँ अब निको की हालत बहुत ख़राब होती है और यहाँ पे वो मियाँ को भी कहता है कि तुम बच के निकल जाओ। और यहाँ इनका फ़ोन भी कट जाता है। अब यहाँ मियाँ बहुत उदास होती है, वो रो रही होती है। और अब यहाँ कंटेनर में भी धीरे धीरे पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है, यानी कि अब ये लोग कंटेनर में नहीं रह सकते। तब मियाँ उस लकड़ी के बॉक्स से एक लकड़ी निकालती है और उसे पानी में डालती है। उसके नीचे प्लास्टिक के डब्बे भी कुछ बांध देती है ताकि वो पानी में तैर सके। और वो उस लकड़ी को पानी में फेंकती है तो वो लकड़ी डूबती नहीं, वो पानी में तैरने लगती है। फिर यहाँ मियाँ तैयारी शुरू कर देती है अपनी बेटी नोवा को उसमें रखने के लिए। वो उसमें एक झूला बनाती है और सारा सारा कुछ सही करती है। और वो फिर कंटेनर के ऊपर रखती है नोवा को और वो नीचे जाती है खुद
कुछ सामान लेने के लिए। जब वो सामान लेकर आ रही होती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी की फ़ोटो नीचे रह गई जो मर चुकी है। तब वो दोबारा से जाती है कंटेनर के अंदर वो सामान ले उसकी वो फ़ोटो लेने के लिए। जब वो फ़ोटो लेके बाहर निकल रही होती है तो उसका पैर किसी रस्सी में फंस जाता है और अब यहाँ कंटेनर भी धीरे धीरे डूबने लगता है। तब मिया को कुछ समझ में नहीं आता। तब मिया के पास वो नाइफ़ होता है, वो छोटा चाकू होता है। तब उससे वो रस्सी काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो रस्सी काट नहीं पाती और यहाँ कंटेनर धीरे धीरे पानी के अंदर अब डूबने लगा है और इसकी बेटी नोवा अब पानी में तैरने लगी है। यानी कि उसने जो लकड़ी की छोटी बोट बनाई थी वो अब पानी में तैरने लगी है और हम देखते हैं कंटेनर धीरे धीरे बहुत नीचे तक जा रहा है और यहाँ मिया रस्सी काटने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो 2-3 बार ऊपर आती है, कंटेनर के अंदर सांस लेती है और फिर से आखिरकार वो रस्सी काट लेती है और वो रस्सी काट के जैसे ही ऊपर आती है उसे वहाँ पे नोवा कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रो रही होती है और यहाँ इसकी बच्ची का भी कोई आवाज़ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी व्हेल मिया के आसपास घूम रही होती है। तब वो व्हेल थोड़ा सा आगे जाती है और वहाँ वो नोवा के भी आसपास घूम रही होती है और वो एक पानी का छींटा उड़ाती है जिससे कि नोवा के ऊपर पानी का छींटा गिरता है और नोवा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिससे मिया को पता चल जाता है कि नोवा कहाँ पे है। वो जल्दी जल्दी नोवा के पास जाती है और उसे देख के बहुत खुश होती है और अब नोवा यहाँ पानी के ऊपर है और मिया पानी के अंदर आधी लटकी हुई है। और फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बुढ़ा होता है, उसकी बेटी होती है और ये दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं एक बोट के ऊपर और यहाँ पे इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब ये कुछ दूर के ऊपर देखते हैं कि बहुत सारे परिंदे उड़ रहे होते हैं। तब वो औरत और वो आदमी बोट को इनके पास लेकर आते हैं और जैसे ये लोग पास लेकर आते हैं तो इन्हें नोवा मिल जाती है और यहाँ इन्हें मिया नज़र नहीं आती। ये लोग जल्दी से नोवा को अपने बोट के ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन बोट के साथ एक तार की रस्सी भी बंधी हुई होती है जिससे मिया ने अपने आप को बांध रखा था। यहाँ पे मिया ने बहुत अक्लमंदी का काम किया था। अब ये लोग जल्दी जल्दी उस रस्सी को खींचते हैं और मिया को भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मिया होश में नहीं होती, वो बेहोश होती है। ये लोग उसे लिटाकर मुंह से सांस भी देते हैं और पेट भी दबाते हैं, जिससे कि मिया होश में आ जाती है और वो होश में आते ही अपनी बच्ची को ढूंढती है। तभी वो बोट वाली लेडी मिया को नोवा दिखाती है और यहाँ पे मिया नोवा को गोद में उठाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, यानी कि वो बहुत खुश है। ये खुशी के आंसू हैं, हमें इससे ये समझ में आता है और हमें सलूट करना चाहिए मिया की हिम्मत को जिसने हार नहीं मानी। तो दोस्तों यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे नोवा और मिया बस बच गए हैं, बाकी निको का क्या हुआ वो कुछ नहीं बताया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।